गुड मॉर्निंग आप सभी स्टूडेंट्स का फिर एक बार स्वागत है मेरे साथ। आइए आज बात करते हैं बेसिक्स ऑफ म्यूजिक में लेसन नंबर 9 की। और लेसन नंबर 9 में आज का टॉपिक है नाद की 3 विशेषताएं या नाद के 3 गुण। नाद का सबसे पहला गुण होता है नाद का छोटापन या नाद का बड़ापन। नाद का दूसरा गुण होता है नाद की जाति या नाद का गुण, जिसे टिम्बर भी कहा जाता है। और नाद का जो तीसरा गुण होता है उसे कहा जाता है नाद का ऊंचापन, नाद का नीचापन, जिसे हिंदी में शब्द है तारता। और तारता के लिए जो शब्द है वो है पिच, इंग्लिश में पिच बोलते हैं, PITCH। तो चलिए बात करते हैं नाद के छोटेपन की और नाद के बड़ेपन की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे हम किसी व्यक्ति को बुला रहे हों या किसी व्यक्ति को हमें पुकार के अपने पास बुलाना हो, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उसको आवाज देके बुलाते हैं। तो हम जाहिर सी बात है या तो हम स्लो मोशन में बोलेंगे या हम बहुत जोर से बोलेंगे। तो इसी क्रिया को जो है नाद का छोटापन और बड़ापन कहा जाता है। मान लीजिए यदि आवाज हमारी बहुत कम क्षेत्र तक, बहुत कम लोगों तक जा रही है या बहुत कम लोग उसको सुन पा रहे हैं, तो वो नाद का छोटापन होगा। यदि वही आवाज हमारी, वही नाद हमारा दूर तक जा रहा होगा, तो वो नाद का बड़ापन होगा, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को सुनाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे किसी को अपने पास बुलाना हो और मुझे कहना हो कि रमेश कैसे हो भाई, जरा इधर आना। अब ये क्या हुआ, नाद का छोटापन। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी लगी है या जो इसमें बुलाने की जो क्रिया है वो थोड़ी सी स्लो है, यानी कि वो थोड़ा सा कम ऊर्जा के साथ की गई है ताकि वो कम लोगों को ही सुनाई देगी। तो आपने यहां पे देखा। अब देखिए दूसरी तरह से मैं कहता हूं, अरे भाई रमेश कैसे हो, जरा इधर आओ। तो देखिए टोन की जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो ज्यादा लोगों तक साउंड जाएगी। तो इसी क्रिया का नाम है नाद का पहला गुण, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में मैग्नीट्यूड, यानी नाद का बड़ापन और नाद का छोटापन। दूसरा जो गुण है नाद का, वो है नाद की जाति या गुण। इससे मेरा मतलब है कि नाद को हम अलग अलग वे में जो है डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, अलग अलग वे में हम उसको डिफरेंस उसका निकाल पाते हैं या उसको अलग अलग पहचान पाते हैं, एक दूसरे से स्पष्ट पहचान पाते हैं, अलग अलग पहचान पाते हैं। दैट इज नाद का गुण या नाद की जाति, जो नाद का दूसरा गुण है, जिसे इंग्लिश में टिम्बर कहा जाता है। अब वो क्या है, आइए समझते हैं। आप सभी जानते ही हैं, संगीत में स्वर हैं, सभी वाद्य यंत्रों पे वही 7 के 7 स्वर बजाए जाते हैं शुद्ध और कोमल रूप के हिसाब से। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब हम उन 7 स्वरों को बजाते हैं अलग अलग वाद्य यंत्रों पे, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो उसमें आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि सभी इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज जो है एक दूसरे से अलग आपको सुनाई देती है। और हम ये डिफरेंस कर पाते हैं कि ये सितार बज रही है या सारंगी बज रही है या तबला बज रहा है या पखावज बज रहा है। तो अलग अलग वाद्य यंत्रों पर चीजें तो वही की वही बज रही हैं, लेकिन उन सभी वाद्य यंत्रों पर ध्वनि को अलग अलग एक दूसरे से स्पष्ट रूप में पहचान पाना, इसी क्रिया का नाम है नाद की जाति या नाद का गुण, जिसे इंग्लिश में टिम्बर कहा गया। नाद की तीसरी जो क्वालिटी है, आइए उस पर बात करते हैं। वो है नाद का ऊंचापन, नाद का नीचापन, जिसे हिंदी में तारता कहा जाता है। और इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड है वो है पिच, PITCH, पिच। तो पिच का मतलब होता है, यानी कि हमारे म्यूजिक में हर स्वर एक दूसरे स्वर से जो है निश्चित दूरी पर स्थित है। या तो यदि हम आरोही क्रम में जब आगे जाते हैं, हम आरोह करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सा से सा की ओर बढ़ते हैं, तार सा की ओर। तो सा के बाद रे, ग, म, प, ध, नी, तो हम टॉप सा पे पहुंच जाते हैं, यानी नीचे से ऊंचे क्रम पे आते हैं। तो ये नीचे से ऊंचा होना ये नाद का एक गुण है, नाद की विशेषता है, जिसे हम पिच बोलते हैं। और ऊपर से हाई पिच से जब हम फिर नीचे की ओर उतरते हैं तो लो पिच की ओर आ जाते हैं। तो ये जो लो पिच, मिडिल पिच, हाई पिच, ये जो है ये नाद का गुण है, नाद का थर्ड ये जो है गुण है, गुण माना गया है। तो इस तरह से हमने समझा नाद के 3 गुण होते हैं। पहला गुण है नाद का छोटापन, नाद का बड़ापन, दूसरा गुण है, और नाद के छोटेपन को और बड़ेपन को हम जो है मैग्नीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद नाद का जो दूसरा जो एक गुण है वो है नाद की जाति। तो नाद की जाति या नाद का गुण कह लीजिए, वो क्या है, जिसे इंग्लिश में टिम्बर कहा जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया आपके साथ। और थर्ड है नाद का ऊंचा नीचापन या पिच, जिसको कहा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आपको ये पसंद आएगा। आप इसको बार बार सुनिए, समझिए, किताब में पढ़िए, और जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो लेसन्स में बता रहा हूँ, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए और पढ़ने के लिए आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने आपको लिंक दिए हैं। मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं म्यूजिक पे, उस पर बहुत डिटेल में मैंने ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको वीडियो लेसन के माध्यम से समझा रहा हूँ। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।